कि बेहतर सी बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कि बेहतर सी बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। यूं तो टूट जाता है शीशा पत्थर के टकराने से, पत्थर ही टूट जाए वैसे शीशे की तलाश करो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर 2.0 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे SBI बैंक क्लर्क के बारे में, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि यदि आप स्किप कर दीजिएगा तो फॉर्म भरते वक्त आपको दिक्कत होगा, ठीक है। आप मेरे साथ पूरा बने रहिए, 1 बाय 1 हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिए, SBI बैंक क्लर्क न्यू वैकेंसी 2023। देखिए, हम आपको बताते हैं, इसका जो है ना, हम बहुत पहले एक वीडियो बना के बता दिए थे कि SBI जो बैंक क्लर्क है आपका नवंबर में आएगा। आपको यदि चेक करना होगा तो आप जाइएगा मेरे चैनल पे, और जो वीडियो का लिस्ट है उसमें खोजते खोजते नीचे जाइएगा, आपको मिलेगा। उसमें हम बता दिए हैं कि नवंबर में जो है, ये भी बता दिए कि 15 नवंबर के बाद। तो देखिए, 15 नवंबर के बाद हम बताए हैं, आज कितना तारीख है, जब नोटिफिकेशन आया तो कितना तारीख को आया, तो 16 तारीख को आया। फॉर्म कब से भराएगा भाई, तो 17 तारीख से। तो हमने जो बताया लगभग सही हुआ। तो इसी बात पे आप जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर। क्यों? यहाँ पे जो भी है गवर्नमेंट जॉब संबंधित टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है, ठीक है। आपको बताए थे कहाँ पे, चैनल पे जाके खोजिएगा, 1 मिनट जब होगा ना, टाइम भी बताए थे, 1 मिनट जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, समझते हैं। टोटल जो पोस्ट है भाई इसमें कितना है, तो 82-83, ठीक है, यानी कि 8283, ठीक है, टोटल पोस्ट है। अब जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कब से कर रहे हैं, तो देखिए 17 नवंबर, यानी कि आज से 17 नवंबर से भाई कब तक, तो 7 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको भरने का जो है 20 दिन टाइम दिया गया, ठीक है। अब फी के बारे में बात करते हैं। देखिए, फी जो है ना, जनरल, OBC और EWS का कितना है, 750 रुपया। बाकी जो भी लोग हैं SC ST PWBD जो भी हैं, या फिर विकलांग PH, सबका कितना है भाई, 0, ठीक है। सुन लीजिए, खाली 0 है। किनका है भाई, SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप PWBD सबका कितना है, 0। चलिए, इसमें मेल फीमेल दोनों काउंट कीजिएगा, नहीं कि फीमेल के लिए अलग से नहीं। इसमें जनरल OBC EWS में मेल फीमेल दोनों, उसमें भी SC ST और PWBD PH मेल फीमेल। चलिए, एज काउंट के बारे में बता देते हैं। एज काउंट कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2024 से इसका जो है एज काउंट होगा। अब सिलेक्शन, अच्छा सिलेक्शन नीचे, अभी छोड़िए इसको। एज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एज जो है ना, जनरल और EWS मेल फीमेल सबका है, कितना है भाई, 20 से 28। अब यदि आप OBC हैं, मेल फीमेल दोनों, तो आपको पता है कि आपको 3 साल की छूट दी जाती है, तो 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 20 से 31। SC ST हैं, आपको पता है कितना छूट दिया जाता है, 5 साल का, तो इसमें आप 5 साल जोड़ दीजिए, तो कितना होगा भाई, 33, यानी कि 20 से 33, ठीक है। अब देखिए, यदि आप जनरल और EWS PWBD हैं, PWBD, तो आपको छूट दी जा रही है 10 साल, यानी कि 20 से कितना, 38। क्लियर है। अब देखिए, यदि आप OBC ये वाला PWBD है, तो आपको छूट दी जाए कितना, 13 साल, यानी कि इसमें आप 13 ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 20 से इसमें ऐड कीजिए, कितना होगा, 41 होगा ना, 41, ठीक है। यदि आप SC ST PWBD है, तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी, तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 43। 20 से इसमें 15 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 43। ये सबका एज वाला जो फंडा है सबका क्लियर हो गया होगा। और ये जो है मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। एक चीज़ और, हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं। क्यों नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, देखिए इसमें जो सीट आया है ना, ये जो है आपका ऑल इंडिया होता है, ठीक है। और सबका सीट अलग अलग दिया है, जैसे मान लीजिए बिहार का इतना सीट है, झारखंड का इतना सीट है, यूपी का इतना सीट है, तो सबका सीट अलग अलग बताया गया, ठीक है। और अलग अलग भी है, उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और एक चीज़ दिखा देंगे आपको, ये भी दिखा देंगे आपका एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है। तो चलिए हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं, ठीक है।
देखिए दोस्तों, ऊपर में क्या लिख रखा है, तो 17 नवंबर 2023 से 7/12/2023, यानी 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे बात करते हैं कि देखिए इसका जो है ना सब कुछ बता रखा है अभी कि मतलब हम एग्ज़ाम कब लेंगे, मेंस का एग्ज़ाम कब होगा, सब कुछ बता रखा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो प्री का आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी 2024 में होगा। ठीक है, अब जो मेंस का एग्जाम होगा फरवरी 2024 में, यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस कितना फास्ट चल रहा है। तो ये जो फॉर्म है, ये जो नौकरी अपने आप में बहुत बढ़िया है, इसलिए आप लोग यदि एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। और एक चीज़ देखिए, हम तो आपको वहाँ नहीं बताए लेकिन यहाँ बता देते हैं, फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है ना, आपका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आपने साइंस किया है, आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, ये मैटर नहीं रखता है, सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं, कितना भी नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको हमको बोर्ड पे बता देना था लेकिन हम नहीं बताए, कोई बात नहीं, यहाँ बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए ये सर्कल, स्टेट, यूटी, लैंग्वेज, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, पीडब्ल्यूबीडी का अलग है, ईएसएम है, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी, मतलब ये जो है इन लोग का है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। देखिए अब सबका अलग अलग दे रखा है, जैसे सर्कल, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद भाई जो है कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में, तो गुजरात में। अब यहाँ का लैंग्वेज क्या है, गुजराती। अब यहाँ का टोटल सीट कितना है, 820, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अमरावती, तो अमरावती जो है कहाँ पड़ता है, एपी यानी आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ का लैंग्वेज क्या है, तो तेलुगु, उर्दू। ठीक है, अब यहाँ का टोटल सीट कितना है, 50। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब एक हिंदी वाला बात करते हैं, जैसे ये भोपाल है, भोपाल किस राज्य में पड़ता है भाई, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए भोपाल जो सर्कल है एक तरह से कही ना, मेन ब्रांच किसका, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का मेन ब्रांच कहाँ पे है भाई, भोपाल में। ठीक है, मेन जो हेड ऑफिस कहाँ है एसबीआई का, तो भोपाल में। अब यहाँ का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ का टोटल सीट कितना है, मध्य प्रदेश का 288 और जो है छत्तीसगढ़ कितना है, 212। तो देखिए लैंग्वेज देने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म को भरिएगा तो आप अपना लैंग्वेज देख के भरिएगा, समझ रहे ना, इसलिए देख के भरिएगा कि मान लीजिए कि आप जो है हिंदी बोलना जानते हैं, आप मान लीजिए भर दिए आप चंडीगढ़। ठीक है, अब वहाँ का मान लीजिए कोई ऐसी जगह भर दी, सिंपल समझिए ना, जैसे कि आपको हिंदी आती है, आप भर दिए फॉर्म को कहाँ, चेन्नई, क्योंकि फॉर्म जो है भरने में इसमें कोई बाधा ही नहीं है, रोक नहीं है कि आप यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते, वहाँ नहीं, आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये मत कीजिएगा, वैसा जगह भरिएगा जहाँ पे आप सूटेबल हो, वहाँ का भाषा आपको आता हो। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, लिस्ट में देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अब नीचे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ है। बायां साइड में देखिए चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, नई दिल्ली। अब नीचे यहाँ पे देखिए पटना है। ठीक है, पटना है, तो पटना है, तो पटना जो सर्कल है इसके अंतर्गत जो है बिहार, झारखंड को रखा गया है। बिहार में आपको पता है हिंदी और उर्दू चलता है, टोटल 415 पोस्ट। ठीक है, और झारखंड का 165 पोस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग जो है ना भाषा देख के भरिएगा, वैसा जगह मत भरिएगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो। बाकी सबको जोड़ के यहाँ बताया गया है और सबका सीट भी दे रखा है, किसको कितना कैटेगरी वाइज दिया है। जैसे कि यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम किसी का बात करते हैं, किसका बात करें, किसी हिंदी वाला, भोपाल को लेते हैं, तो भोपाल में जो है एससी का कितना है, 43 है, एसटी का कितना है, 57 है। ठीक है, ओबीसी का कितना है, 43 है, 43, ईडब्ल्यूएस कितना है, 28 है, जनरल कितना 117, टोटल सबको करके 288। ऐसा नहीं है आप बिहार से हैं तो भोपाल नहीं भर सकते हैं, भर सकते हैं, और वहाँ का लैंग्वेज भी हिंदी है तो कोई दिक्कत, लेकिन आप वैसा जगह भरिएगा जहाँ पे वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इधर सब दे रखा है अलग अलग। चलिए क्लियर है। अब आपको हम एग्जाम सेंटर दिखा देते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा। चलिए एग्जाम सेंटर जो है पेज नंबर 8 में होना चाहिए, 8 में होगा। अच्छा चलते हैं नीचे, इधर सब बता रखा है आपको। ठीक है, इधर बता रखा है कि लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन भाषा बोला जाता है। चलिए नीचे चलते हैं, एग्जाम सेंटर। देखिए क्या बता रखा है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द सेंटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे अंडमान निकोबार है, ठीक है,
तो यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर कहाँ लगेगा, कहाँ देगा, तो पोर्ट ब्लेयर में। जैसे बिहार है तो सिंपल समझिए ना, बिहार का एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ, यदि आप फॉर्म को भर रहे हैं बिहार यानी कि पटना सर्कल में, तो आपका जो सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, देखिए आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बिहार के लोग हैं, मुंबई में रह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मुंबई में रह के जॉब कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र में भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल फंड आपको बताते हैं, महाराष्ट्र देखिए तो कहाँ पे है, तो आप वहां भी भर सकते हैं। महाराष्ट्र इस साइड में होना चाहिए, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र है तो आप वहां भी देखिए, यहाँ पे दे रखा है महाराष्ट्र, तो आप यहाँ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का एग्जाम सेंटर ये सब बशर्ते कि आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। बाकी सब कुछ हम आपको बता दिए, आपको अब तो कोई कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो था ये भी बता दिए कि आपको जो है इसमें ग्रेजुएट पास होना चाहिए। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, देखते हैं, समझते हैं। समझ गए, चलिए आगे बात करते हैं। अब प्री देखिए सिलेबस के बारे में, अच्छा हाँ एक चीज छूट रहा है ना, क्या, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन भाई प्रोसेस क्या है इसका, चयन प्रक्रिया। चलिए चयन प्रक्रिया, देखिए आपका पहले प्री होगा, ठीक है। प्री में आपको आपका जो है प्री का 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, किसके लिए, मेंस के लिए। अब इसमें जो है ना इंटरव्यू नहीं है, सबसे बढ़िया चीज क्या है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, प्री मेंस। उसके बाद यदि मेंस में पास करते हैं उसके बाद डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेरिट। ठीक है, अब चलिए प्री सिलेबस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 60 मिनट, -1/4। अब 100 में देखिए क्या रहेगा, तो देखिए 30 नंबर का जो है ना 30 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, ठीक है। और नंबर कितना मिलेगा भाई, तो 30 नंबर, ठीक है। और टाइम कितना रहेगा, 1 घंटा बताया ना, तो 20 मिनट दे दीजिए इसको। चलिए अब मैथ में क्या है भाई, तो मैथ में रहेगा आपका 35 क्वेश्चन, 35 नंबर और टाइम 20 मिनट। रीजनिंग में वही 35 क्वेश्चन और 35 नंबर और टाइम 20 मिनट। इस सबको जोड़िए, देखिए 35 दूना 70, 30, 100 और नंबर भी सेम चीज़ है और टाइम 20 60। चलिए अब मेन सिलेबस की बात करते हैं। मेंस जो इसी पे आपका जो है मेरिट बनेगा। मेरिट कहाँ बनेगा भाई, मेरिट आपका इसी पे बनेगा। ये जो ऊपर वाला है ये क्वालिफाई का है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, 190 क्वेश्चन, 200 नंबर और 160 मिनट या फिर 2 घंटा 40 मिनट कहिए, -1/4। अब देखिए इसमें क्या है ना कि 10 नंबर कहाँ बढ़ जाता है, तो जो आपका रीजनिंग और जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसमें आपका 10 नंबर बढ़ जाता है। 50 रहता है लेकिन 60 नंबर दिया जाता है। तो चलिए इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, मैथ का 50 क्वेश्चन, रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के 50 क्वेश्चन, जीके नहीं है, क्या है, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन का 40 नंबर, 50 क्वेश्चन का 50 नंबर और 50 क्वेश्चन के यहाँ 60 नंबर, यहाँ 50 का 50, बाकी 35 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, 35 सबको जोड़िएगा। इस सबको जोड़िए, क्वेश्चन को देखिए कितना होगा, 150, 40, 190, ये जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए 60, 40, 100, ये 100, 200, ये जोड़िएगा तो 45 दूना 90, 35 दूना 70, 160 मिनट। बाकी सब कुछ क्लियर है। जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो जॉब प्रोफाइल होता है इसका अपने आप में बहुत ज़बरदस्त जॉब प्रोफाइल होता है, बहुत बढ़िया नौकरी। आपको पता है कि बैंक में जो काम करना होता है सुबह 10 बजे जाना होता है, शाम को 4 बजे आपका छुट्टी, काम खत्म, ठीक है। पर्व त्यौहार जो भी होता है, संडे वगैरह जो भी होता है, छुट्टी रहता है। और इसमें जो होता है आपको पूरी तरह से क्लर्क में आपको पता है कि ऑफिस में बैठ के काम करना होता है। काम यही होता है, जैसे खाता वगैरह अपडेट करना होता है, ओपन न्यू जो होता है अकाउंट ओपन करना होता है, मतलब बैंक के संबंधित जो भी लिखा पढ़ी का काम होता है वही क्लर्क का काम होता है, ठीक है। बाकी सब कुछ हम अपने स्तर से समझा दिए। अभी भी आपको कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में सोचना नहीं है। जो कमेंट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिया जाएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।